सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में छिंदक नागवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय राजवंश कंप्लीट पढ़ लिया है। दक्षिण कोसल के राजवंश में हम लोगों ने फड़ी नागवंश तक पढ़ लिया है। बस्तर के राजवंश में हम लोगों ने नल वंश पढ़ा था पिछले वीडियो में। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं छिंदक नागवंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग छिंदक नागवंश के बारे में। तो देखिए, छिंदक नागवंश जो कि बस्तर क्षेत्र का एक राजवंश है। तो छिंदक नागवंश जो है, जिसका शासन काल था 1023 से लेकर 1324 के बीच। इनकी जो राजधानी थी वो थी चक्रकोट या फिर भ्रमरकोट। तो बस्तर क्षेत्र को ही चक्रकोट या भ्रमरकोट कहा जाता है छिंदक नागवंश के समय पर। देखिए आप इसी में आगे, छिंदक नागवंश की राजधानी तो चक्रकोट भ्रमरकोट थी, लेकिन इसके संस्थापक की बात करें तो भूषण निप्रणी भूषण जो थे इसके संस्थापक थे छिंदक नागवंश के। और छिंदक नागवंशों ने भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण की थी। देखिए हम लोग जो है शुरू से पढ़ रहे हैं, और शुरू में हम लोगों ने देखा राजर्षि तुल्य कुल वंश है, उनके शासकों ने राजयोगी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा पांडुवंश के बारे में। तो पांडुवंश के शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उसके बाद सोमवंश के शासकों ने धारण की थी त्रिलिंगाधिपति की उपाधि। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं छिंदक नागवंश में, तो छिंदक नागवंश के जो शासक है उन्होंने उपाधि धारण की है भोगवतीपुरेश्वर की। इस वंश के शासक की बात करें तो नृपति भूषण जो है ये संस्थापक हैं। उसके बाद बहुत सारे शासक हुए इसमें, जैसे कि धारावर्ष है, मधुरांतक देव है, सोमेश्वर देव है, कन्हर देव है, जयसी देव है, राजभूषण देव है, जगदेव भूषण देव है, हरिश्चंद्र देव है, जो कि अंतिम शासक थे हरिश्चंद्र देव छिंदक नागवंश के। तो ये जो है लाइन से है, और ये जो शासक हुए थे छिंदक नागवंश में हुए थे। लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट शासक को देखेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं हम लोग नीचे। देखिए प्रमुख शासक जो कि इनके संस्थापक है नृपति भूषण। उसके बाद है धारावर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके सामंत थे चंद्रादित्य। जो चंद्रादित्य थे धारावर्ष के सामंत थे। सामंत का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो राजा के अधीन रहकर काम करता है, जो राजा के सुरक्षाओं का या फिर किसी अन्य राज्य का सुरक्षा का ध्यान रखता है। तो इसमें देखिए बारसूर क्षेत्र में जो सामंत चंद्रादित्य है, उन्होंने बारसूर क्षेत्र में धारावर्ष के शासन काल में निम्नांकित स्थापत्य कराए। यहाँ पर 4 स्थापत्य कराए हैं सामंत चंद्रादित्य ने, जो कि सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है चंद्रादित्य मंदिर, जो कि बारसूर में बनवाया उन्होंने। उसके बाद बत्तीसा मंदिर बारसूर में बनवाया। ये व्यापक में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बत्तीसा मंदिर। मामा भांजा मंदिर, ये भी जो है बारसूर में स्थापित कराया धारावर्ष के सामंत चंद्रादित्य ने। उसके बाद चौथा है विशाल गणेश की प्रतिमा बारसूर में। तो इसकी भी जो स्थापना है चंद्रादित्य ने कराया धारावर्ष के शासनकाल में। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए उसके बाद है सोमेश्वर देव, जिन्होंने उपाधि धारण की थी महाराज धीराज, परम भट्टारक और परमेश्वर की। जबकि यहाँ पर जो छिंदक नागवंशों के शासक है उन्होंने भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण की है, लेकिन सोमेश्वर देव ने इन तीनों उपाधि को धारण किया। उसके बाद देखिए कलचुरी शासक ज्वाजल देव प्रथम ने इन्हें पराजित कर बंदी बना लिया था। सोमेश्वर देव को बंदी बना लिया था कलचुरी शासक ज्वाजल देव प्रथम ने। परंतु अपनी माता गुंडमा देवी के कहने पर सोमेश्वर देव को कैसे मुक्त कर दिया। तो ज्वाजल देव की माता थी गुंडमा देवी, उनके कहने पर उन्होंने सोमेश्वर देव को मुक्त कर दिया। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए उसके बाद शासक हुए कन्हर देव, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमोदा तामपत्र से इनकी जानकारी मिलती है। तो अमोदा तामपत्र के अनुसार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने 1145 ईस्वी में चकरकोट क्षेत्र में आक्रमण कर कन्हर देव को पराजित किया था। तो कन्हर देव को किसने पराजित किया? तो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने 1145 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद जो अंतिम शासक हुए छिंदक नागवंश के, वो थे हरिश्चंद्र देव।
तो अंतिम शासक छिंदक नागवंश के हरिश्चंद्र देव। तो देखिए काकती शासक अनम देव ने हरिश्चंद्र देव की पुत्री चमेली देवी पर मंत्र मुग्ध होकर उससे विवाह करने का प्रस्ताव हरिश्चंद्र देव के पास भेजा। यहाँ पर देखिए काकती शासक अनम देव जो थे वो चमेली देवी पर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, जो कि हरिश्चंद्र देव की पुत्री थी। देखिए उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव भेजा हरिश्चंद्र देव को कि वे उनकी पुत्री से शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे देखिए, परंतु चमेली देवी के मना करने पर चमेली देवी ने मना कर दिया अन्नम देव से शादी करने के लिए। तो यहाँ पर चमेली देवी ने मना कर दिया। उसके बाद 1324 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो काकती वंशी शासक अनम देव ने आक्रमण कर दिया चमेली देवी के मना करने के बाद, जिसमें हरिश्चंद्र देव पराजित हुए और उसके पश्चात चमेली देवी भी रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो गई। इस प्रकार बस्तर क्षेत्र में काकती वंश की नींव पड़ी। तो काकती वंश के शासक अनम देव ने बस्तर क्षेत्र में इसलिए आक्रमण किया क्योंकि चमेली देवी ने उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, और उसके बाद उन्होंने काकती वंश की नींव रखी बस्तर क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है छिंदक नागवंश। तो सारी चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे जितना मैंने आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ाया है। आगे हम लोग देखेंगे काकती वंश के बारे में अगले वीडियो में।